आप देख रहे हैं धोखा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं हमारी नई पेशकश के साथ, जिसका शीर्षक है धोखा। धोखा एक ऐसी कहानी है जो ये साबित करती है कि आज के समय में आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जिसे आप अपना दोस्त समझ रहे हो वो ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या है इस कहानी में। नया शहर और नए लोग, सब कुछ तो नया था। यहाँ पुराना कुछ भी नहीं। मगर फिर भी निशा ने हिम्मत नहीं हारी। अकाउंट में अच्छा बैलेंस होने की वजह से उसकी आधी सरदर्दी तो कम हुई, कम से कम। वरना तो एक अकेली जवान लड़की और अचानक से किसी नए शहर में अकेली आए तो सबसे बड़ी परेशानी तो पैसे की ही होती है ना। ये शुक्र है भगवान का कि निशा ने कभी अजय को अपने इस अकाउंट के बारे में नहीं बताया था। हालांकि उसने कभी अजय से कोई बात छिपाई भी नहीं। लेकिन ये अकाउंट उसके कॉलेज का था, जिसमें कभी कभार अभी भी लेन देन करती रहती थी। उस दिन वो इस अकाउंट को बंद कराने ही जा रही थी कि उसकी माँ ने उसे रोक दिया और कहा कि क्यों बंद करा रही है बेटा इस अकाउंट को, पता नहीं कब जरूरत आन पड़े। निशा ने थोड़ा माँ की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, माँ, मेरा न्यू अकाउंट तो अजय ने खुलवा ही दिया, फिर इस अकाउंट का करना ही क्या। और फिर रोज रोज तो मैं आ नहीं पाऊंगी यहाँ। अरे, ये नया अकाउंट अजय और तेरे नाम पर है, और ये तेरे और दिशा के नाम पर है। फिर एटीएम तो होगा ही तेरे पास, तो इसमें रुपये जमा मत कराना। कोई बात नहीं, तू ना भी आ पाएगी तो दिशा इसमें कभी कभी कुछ पैसे जमा करवा दिया करेगी। पता नहीं कब जरूरत आन पड़ जाए तुझे इस अकाउंट की। और हर बात थोड़ी बताई जाती है आदमी को। चलने दे बेटा, बंद कराकर भी क्या फायदा। ठीक है माँ, कहकर वो बैग में अपने कपड़े और जरूरत का सामान एक एक याद करके रख रही थी कि कहीं कुछ छूट ना जाए। आखिर इतनी दूर से कौन आएगा जल्दी से। फिर शादी हुए भी अब 15-20 दिन हो गए थे, तो अब अजय भी दिल्ली जाने के लिए कह रहा था। उसकी छुट्टी भी बस 2 ही दिन की रह गई है। और फिर मुझे भी तो अपने लिए जॉब सर्च करनी है। एक माँ ही तो थी जो उसके सुख दुख के बारे में सोचती रहती थी, जिसने इन दोनों बहनों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, वो जिम्मेदारी भी निभा रही है। वरना पिता तो अपनी दूसरी बीवी के साथ दूसरे घर में मजे से रहते थे। माँ ने जैसे तैसे निशा और उसकी छोटी बहन दिशा को पढ़ाया लिखाया, और अब निशा ने अपनी मर्जी से मंदिर में जाकर अजय से शादी कर ली। ऐसा नहीं है कि उसने ये सब चोरी छिपे किया। नहीं, निशा ऐसी लड़की नहीं थी। वो तो बस चाहती थी कि माँ को उसके शादी ब्याह की चिंता ना रहे। और फिर अजय एक अच्छा लड़का है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी निशा और अजय दोनों ने साथ ही की है, एक ही कॉलेज पे। निशा बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसमें ऐसी कशिश थी, कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊपर से उसका गोरा रंग और लंबे और इखरे बदन, और हंसते हुए उसके गालों में पड़ने वाले गड्ढे तो कयामत ही ढाते थे। इसीलिए तो वो पूरे कॉलेज में सबके लिए आकर्षण का केंद्र थी। ऐसा नहीं कि उसके कॉलेज में खूबसूरत लड़कियों की कमी थी, मगर निशा को तो जैसे कुदरत ने बड़ी फुर्सत से बनाया हो। सच में ईश्वर की खूबसूरत कृति थी निशा। लेकिन निशा थी कि बस उसे अपनी पढ़ाई के अलावा कोई और दिखता ही नहीं था मानो। अक्सर वो अपने आप में ही खोई रहती थी। कभी कभी अपनी माँ को लेकर चिंतित भी हो जाती थी। बचपन से पिता के प्यार से दूर, और फिर भाई भी नहीं था कोई। ऐसे में अजय का उसके जीवन में आना उसके लिए एक सुरक्षा चक्र के जैसा था। अजय और निशा हमेशा एक दूसरे के सुख दुख की बातें आपस में साझा करते रहते थे। अजय और उसका दोस्त रोहन दोनों एक साथ रहते। अजय अपनी हर बात रोहन के साथ शेयर करता था। अजय ने निशा को बताया भी था कि रोहन सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं, बल्कि भाई के जैसा है। निशा को अजय की हर बात पर एक अटूट सा विश्वास हो चला था। धीरे धीरे निशा और अजय का प्यार इतना बढ़ गया कि अजय अब हर रोज निशा के साथ उसके घर आने लगा।
निशा की माँ भी अजय को बेटे की तरह ही मानने लगी थी। दोनों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी थी। अजय अपने गांव चला गया। निशा इन दिनों अजय के बिना खोई खोई रहती। कई दिन बाद अजय वापस शहर आया तो सीधा निशा के घर आया। आते ही उसने अपने बैग से मिठाई का डब्बा निकाला और उसमें से मिठाई निकालकर निशा को खिलाने लगा। निशा मिठाई खाते हुए बड़े ही आश्चर्य से अजय की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगी, अजय, ये मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है? ये तो तुमने बताया ही नहीं। अजय ने निशा के मुंह में मिठाई का एक और टुकड़ा ठूसते हुए कहा, निशा, मुझे जॉब मिल गई है दिल्ली की एक कंपनी में। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही खुशी की बात है। पर अजय, क्या तुम मुझे छोड़कर दिल्ली चले जाओगे? निशा ने थोड़ा रुआंसी सी होते हुए बोली। कैसी बात करती हो निशा? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा या तुम्हारे बिन एक पल भी जी पाऊंगा? कहकर अजय ने निशा को अपनी बाहों में भर लिया। निशा भी कुछ पल के लिए अजय की बाहों में सिमट गई। अजय के प्यार का रंग निशा पर इस कदर चढ़ चुका था कि अब अजय के बगैर एक पल भी रहने की कल्पना तक नहीं कर सकती थी वो। अजय ने फिर निशा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, निशा, बस अब हमें जल्दी ही शादी के बंधन में बंध ही जाना चाहिए। शादी की बात सुनते ही निशा का चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। तभी उसकी माँ और छोटी बहन दिशा भी आ गई। दोनों को जब पता चला कि अजय की जॉब लग गई है और वो दोनों अब शादी करना चाहते हैं, तो निशा की माँ ने अजय की तरफ बड़े इत्मीनान से देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए उससे कहने लगी, देखो बेटा अजय, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, सारी उम्र का साथ है। और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे और हम तुम्हारे बारे में अच्छे से जान लेते पहले तो अच्छा था। अजय ने बड़ी ही गंभीरता से निशा की माँ की तरफ देखते हुए कहा, आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ। निशा ने मुझे सब बता दिया है कि पापा आपके साथ नहीं रहते, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने दिन रात मेहनत करके निशा और दिशा को पढ़ाया, उनकी परवरिश की। आप निश्चिंत रहिए, आप आज से सिर्फ निशा की ही नहीं मेरी भी माँ हैं। और रही बात मेरी, तो मैंने बचपन में ही एक दुर्घटना में अपने माँ पापा को खो दिया था। मैं रोहन के घर पर ही रहा बचपन से, क्योंकि रोहन मेरा दोस्त भी है और मौसेरा भाई भी। और हाँ माँ, हम शादी किसी मंदिर में जाकर करेंगे, कोई फालतू खर्च हो मैं ये नहीं चाहता। आखिर आपको दिशा की शादी भी तो करनी है, क्यों दिशा? अजय ने दिशा की तरफ शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। अजय की बात पर दिशा शर्म के मारे दूसरे कमरे में चली गई। निशा की माँ की आंखें छलक पड़ी और वो खुश भी थी कि अजय के रूप में उन्हें ना सिर्फ दामाद बल्कि एक बेटा मिल गया है। 2 दिन बाद अजय अपने साथ रोहन को लेकर निशा के घर गया और वहां से निशा, उसकी माँ और छोटी बहन दिशा के साथ पास के ही एक मंदिर में जाकर निशा के साथ शादी कर ली। निशा की माँ भी बहुत खुश थी कि चलो, एक जिम्मेदारी तो अच्छे से निपट गई, लेकिन काल के गाल में क्या छिपा है ये तो वो भी नहीं जान पाई। निशा, अजय और रोहन तीनों गाड़ी से साथ साथ आए और एक फ्लैट के पास गाड़ी पार्किंग करके वो तीनों जैसे ही अपने रूम के पास गए कि रोहन ने उन्हें दोनों को वहीं खड़ा रहने के लिए कहा। और कुछ देर बाद रोहन आरती का थाल लेकर आ गया और उन दोनों की आरती कर उन्हें गृह प्रवेश कराया। अपनी और अजय के प्रति रोहन का ये प्यार देखकर निशा की आंख भर आई और उसने अपने पर्स से 1100 रुपये निकालकर रोहन को देते हुए कहा, लीजिए रोहन भैया, आपका नेक। नेक किस बात का भाभी? अरे, आपने अजय की बहन का फर्ज निभाया है तो नेक पर भी आपका ही हक हुआ ना। तीनों हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी अंदर रूम में चले आए। रात हो चली थी। निशा थकी हुई थी तो उसने एक ही कमरा देखकर सोचा कि शायद रोहन कहीं अलग फ्लैट में रहता होगा। खैर, उस रात रोहन तो बालकनी में फर्श पर ही गद्दा बिछाकर लेट गया। इसी प्रकार उन्हें करीब 10-11 दिन हो गए। निशा खुश थी।
उसे लगा रोहन और अजय दोनों ऑफिस चले जाते हैं और शायद उनकी नई नई शादी हुई है तो अकेले ना रहे दोनों, तो शायद इसीलिए कुछ दिन रोहन वहां रुका हो। सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना तक अभी होटल से ही आता रहा। उस दिन निशा ने अजय से कहा, अजय सुनो। हम्म। अजय ने निशा की तरफ देखे बिना ही कहा। निशा ने फिर अजय के गले में अपनी बाहें डालते हुए बड़े प्यार से उससे कहा, अजय मेरी तरफ देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो ना। अजय ने थोड़ा मुस्कुराते हुए निशा की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में उससे इशारा किया, बोलो। क्यों ना अब रसोई मैं ही संभाल लिया करूं? तुम मुझे रसोई का सब सामान लाकर दे दो। ऐसे रोज रोज होटल का खाना कब तक खाएंगे? अजय ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, निशा इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है तुम्हें रसोई संभालने की? अभी केवल 15 दिन ही तो हुए हैं हमारी शादी को। तो तो क्या 15 साल में संभालूंगी मैं रसोई का काम? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे यहाँ मेरी सास या ननद बैठी हो मेरे लिए खाना बनाने को। अब तो सब कुछ मुझे ही संभालना होगा ना। फिर मैं आज से रसोई संभालूं या 1 महीने बाद से, क्या फर्क पड़ता है अजय? कहकर निशा जोर से हंस दी। हंसते हुए निशा के गालों में जो गड्ढे पड़ते हैं वो तो सच में जान ही ले लेते हैं सामने वाले की। निशा की इसी खूबसूरती का तो दीवाना था अजय। उसने झट से निशा को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, देखो निशा, बस 15 दिन और होटल का खाना झेल लो, उसके बाद धीरे धीरे सब इंतजाम हो ही जाएगा। 1 महीने की सैलरी भी मिल जाएगी। हमारे पास क्या पैसों की कमी है अजय? माँ ने जो 2 लाख रुपए दिए हैं उन्हीं में से कुछ रुपये निकाल लेते हैं। और हाँ, ये क्या 15 दिन की रट लगाए हो अजय? क्या किसी पंडित ने बताया है कि आज से 15 दिन बाद मैं अपनी रसोई का काम करूं? पंडित का नाम सुन निशा के मुंह से सुनते ही अजय को तो मानो मन की मुराद मिल गई, एक नया बहाना करने का। और उसने थोड़ा दुखी होते हुए निशा को बताया कि हाँ निशा, सच में ही जिस पंडित से मैंने हमारी शादी सुझवाई थी उसी ने तो कहा था कि अपनी शादी के 30 दिन बाद मैं तुमसे रसोई में खाना बनवाऊं, और और यदि इससे पहले तुमने रसोई में प्रवेश भी किया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे, तो तो तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अजय, 1 महीना तो क्या, तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए तो मैं पूरी लाइफ ही बाहर का खाना खा सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अजय। हाँ अजय, मैं तुम्हारे बिन एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। निशा रोने लगी। अजय उसे चुप करा ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा और अजय फोन लेकर बालकनी में चला गया। निशा भी अचानक से अजय के पीछे पीछे चली गई। रोहन से बात करते हुए अजय को ध्यान ही नहीं रहा कि निशा उसके पीछे ही खड़ी है। लेकिन उस दिन निशा ने जो सुना उसे सुनकर उसके पांव तले की जमीन ही खिसक गई। रोहन ने क्या कहा ये तो निशा सुन नहीं पाई, लेकिन अजय को उसने सुन लिया। वो रोहन से कह रहा था, देख रोहन, आज 15 दिन हो गए। अब तू आज से रूम के अंदर सोएगा अपने निशा के साथ और मैं बाहर बालकनी में। और सुन, आज तू मुझे 1 लाख रुपये देगा तभी मैं तुझे अंदर आने दूंगा, वरना तो मैं निशा के लिए कोई और। ये सब सुनकर निशा तड़प गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। और तो और उसकी बात अधूरी ही सुनकर वो छट से अंदर आ गई। उसका मन किया कि वो फूट फूट कर रोए या फिर अजय की जान ही ले ले, लेकिन ऐसा करके वो यहाँ से निकल नहीं पाएगी। वो मन ही मन सोचने लगी, अजय, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तुमने शादी जैसे पवित्र रिश्ते के नाम पर ये इतना नीच और घिनौना काम किया? मन तो कर रहा है कि चीख चीख कर सारी दुनिया को बता दूं कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। तुम मेरे पति नहीं, दलाल हो, दलाल। तुम तुमने मुझसे ये किस जन्म का बदला लिया अजय? माँ को जब पता चलेगा कि उसके बेटे अजय के हाथों चली गई है तो वो तो जीते जी ही मर जाएगी। पहले ही पापा की बेवफाई ने उन्हें जीते जी मार दिया है। ओह हे भगवान, जल्दी से कोई रास्ता सुझाओ मुझे, वरना अजय और रोहन के हाथों से मेरा बचना मुश्किल होगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और देखा कि अजय अभी फोन पर ही लगा है। उसने झट से अपने बड़े पर्स में से माँ के दिए गहने, अपना पुराना एटीएम और कुछ रुपये रखे। जो रुपये उसकी माँ ने शादी में दिए थे, वो अजय ने नए अकाउंट में जमा करा दिए थे और वो एटीएम अजय के पास ही था। वो जल्दी जल्दी सब जरूरी सामान जो भी उसके पर्स में आया रख रही थी। अचानक से उसकी नज़र फ्लैट की चाबी पर पड़ी। उसने वो झट से अपने ब्लाउज में रख ली। अचानक से गेट खुलने की आवाज सुनकर निशा गुनगुनाने लगी, सजना है मुझे सजना के लिए, ला ला ला। अरे वाह, क्या बात है भाई, अब कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? हम तो मर ही मिटे हैं आप पर। अजय ने हंसते हुए निशा की तरफ देख कर कहा, बिजली तो गिर गई अजय, अब कहाँ गिरेगी भला। अजय चलो फ्रेश हो लो, फिर थोड़ा घूमने चलते हैं। जब से आई हूँ बाहर की दुनिया को देखा तक नहीं, प्लीज चलो ना। अजय ने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और बाथरूम में जाने लगा। नहीं निशा, आज नहीं, हम कल चलेंगे पक्का। मैं भी सोच ही रहा था कि तुम्हें कहीं घूमने लेकर जाऊं। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम अपनी वो रेड वाले नाइटी पहन लो, उसमें तुम बेहद खूबसूरत लगती हो। हाँ हाँ ठीक है जनाब, कहकर निशा एक नकली हंसी हंस दी। वो तो टूट चुकी थी बुरी तरह। बस इस वक्त किसी तरह उसने खुद को संभाला हुआ था, जो कि इस समय उसके लिए ज़रूरी भी था। उसने देखा अजय ने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है और पानी की टंकी की तेज तेज आवाज़ आ रही है। उसने सोचा यही मौका है निशा, निकल ले यहाँ से, वरना आज तो रोहन तेरे साथ। छी। निशा ने छट से बाथरूम के दरवाजे की बाहर से कुंडी बंद कर दिया और अपना पर्स, अजय का मोबाइल जो चार्जिंग पर लगा था, साथ ही अपना मोबाइल उठाकर फ्लैट की चाबी अपने ब्लाउज से निकाल कर फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर रही थी कि उसे अजय के चीख कर बाथरूम का दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो झट से थोड़ा घबराई और फिर खुद को संभालते हुए वहां से फटाफट निकल गई। वहां से निशा ऑटो में बैठकर बस स्टैंड पर आ गई और उसने देखा कि आगरा जाने वाली बस चलने को तैयार है। बस की ज़्यादातर सीटें खाली पड़ी थी। वो झट से उसी बस में चढ़ गई। दोनों मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए थे। बस अब दिल्ली से बाहर निकल चुकी थी। निशा ने थोड़ा राहत की सांस ली। आगरा बस स्टॉप पर उतरते ही निशा ने सबसे पहले एटीएम से कुछ रुपये निकाले और आगरा के एक छोटे से मोहल्ले में आ गई। पढ़ी लिखी थी तो उसे वहां रहने के लिए कमरा ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। जो कमरा निशा ने किराए पर लिया, उसमें सिर्फ एक बूढ़े दंपति रहते थे। निशा दोनों के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे उनकी अपनी बेटी ही हो। धीरे धीरे निशा को वहां रहते 8-10 दिन हो चुके थे। उसने अपनी मकान मालकिन को अपने साथ हुई एक एक बात बता दी और उनके मोबाइल से अपनी माँ को कॉल की। उसने माँ को बताया कि कैसे अजय ने उसके साथ छल किया। अभी शादी को महीना भर भी नहीं हुआ और निशा के मुंह से अजय के द्वारा छले जाने की बात सुनकर तो निशा की मम्मी की सांसें ही अटक गई। उनको इस बात का बड़ा गहरा सदमा लगा, लेकिन किसी तरह निशा ने उनको संभाला। निशा भी कमजोर नहीं थी। उसने भी अजय के छल का छल से ही जवाब दिया। तभी वो उस धोखेबाज से बचकर आने में सफल हो गई। निशा की मम्मी अगले ही दिन आगरा पहुंची। निशा, मेरी बच्ची। माँ की आवाज़ सुनकर मानो निशा को वो सोते से जागी हो। वो इस कड़वे अतीत में डूब गई थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोई। निशा ने अपने आंसू पोंछते हुए माँ से कहा, घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई माँ? नहीं मेरी बच्ची। माँ तो 1000 मुश्किलें सहकर भी अपने बच्चों को मुसीबत से बचाने 7 समंदर पार भी पहुंच जाती है। फिर आगरा तो मेरे बचपन का शहर है। तेरे नाना जी कई साल यहाँ हाइडल में इंजीनियर रहे। अब देर मत कर निशा, चल अपने शहर चलकर अजय और रोहन को उनके इस घिनौने छल की सजा भी तो दिलवानी है। और आखिरकार वापस आकर दोनों माँ बेटी ने मिलकर अजय और रोहन को उसके किए की सजा दिलवाई। दोस्तों, कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।